भावनाएं क्या होती हैं? प्रेम, स्नेह, क्रोध, द्वेष, घृणा, आदर आदि भावनाएं हैं। अब इन्हें समझने के लिए इनमें से एक को उदाहरण के रूप में लेते हैं। जैसे प्रेम भावना को लेते हैं। किसी को ये प्रेम अपने अंदर कब अनुभव होता है? और हाँ, ये प्रेम दो रूपों में हम अपने अंदर अनुभव करते हैं। पहला ये कि कोई हमें प्रेम कर रहा है, दूसरा कि हम किसी को प्रेम कर रहे हैं। अर्थात जब जब कोई हमारे सुख का साधन बन रहा होता है तो हमें ये अनुभव होता है कि वो हमें प्रेम करता है, और जब जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो हम उसके सुख का साधन बनते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों के सुख का साधन बनते हैं तो बच्चा अनुभव करता है कि उसके माता पिता उसे प्रेम करते हैं। और यदि बच्चा बड़ा होकर माता पिता का आदर करता है और उनकी देखरेख करता है तो माता पिता को अपने अंदर ये अनुभव होता है कि वो उन्हें प्रेम करता है। अर्थात जब जब हम एक दूसरे के सुख का कारण बनते हैं तब तब हम उसके प्रति अपने अंदर आकर्षण अनुभव करते हैं, और यदि ये कई बार हो जाए तो प्रेम को अनुभव करते हैं। कई बार पहली बार इतना अधिक आकर्षण अनुभव करते हैं कि वो प्रेम अनुभव होने लगता है, तो आकर्षण ही एक सीमा के बाद प्रेम हो जाता है। जैसे द्वेष ही एक सीमा के बाद घृणा हो जाता है। इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जब जब हम एक दूसरे के दुखों के कारण बनते हैं तो परस्पर द्वेष अनुभव करते हैं, और यदि ये किसी संबंध में कई बार हो जाए तो घृणा अनुभव करते हैं, और फिर उसी अनुसार दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ ना कि बाहरी परिस्थितियों के आधार पर ही हम एक दूसरे के लिए प्रेम या घृणा आदि भावनाएं अनुभव करते हैं या उनको प्रदर्शित करते हैं। ऊपर की चर्चा से हम समझ चुके होंगे कि ये सारी भावनाएं हमारे अंदर परिस्थितियों के आधार से पैदा होती हैं, ना कि कुछ पढ़ने लिखने या सीखने से। ये भावनाएं सिखाने से पैदा नहीं होती हमारे अंदर। इनमें सीखने सिखाने जैसा कुछ नहीं होता, बल्कि ये हमारी मूल इच्छा के आधार से उदय और अस्त होती हैं। और मूल इच्छा तो आप जानते ही हैं कि वो है सुखी होना। अब जब भी किसी और के कारण आप सुखी होंगे तो आप आकर्षण या प्रेम अनुभव करेंगे, और जब भी किसी और के कारण आप दुखी होंगे तो आप द्वेष या घृणा अनुभव करेंगे, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हों या चाहे अनपढ़ हों। हाँ, समझदार होने से या संस्कारित होने से केवल आपकी अभिव्यक्ति में अंतर आ सकता है। दुखी होने पर हो सकता है कि आप दूसरे के साथ कोई खराब व्यवहार ना करें किसी संस्कार आदि के कारण, और हो सकता है कि आप अच्छा व्यवहार करें ये समझकर कि आपके अच्छे व्यवहार के कारण ये आदमी भी सुधरने का प्रयास करेगा, या भगवान तो देख ही रहा है आदि आदि मान्यताओं के आधार से। इससे ये समझना बहुत ही आसान है कि ये सारी भावनाएं सीखने या सिखाने की या शिक्षित करने की बातें नहीं हैं, बल्कि परिस्थितियों के आधार से हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से होने वाले अनुभव हैं और स्वाभाविक अभिव्यक्तियां ही हैं। यदि बाहर दुख वाली परिस्थिति पैदा होंगी तो द्वेष या घृणा हमारे अंदर पैदा होगा ही, या सुख वाली परिस्थितियां पैदा होंगी तो आकर्षण या प्रेम पैदा होगा ही। इसी प्रकार सारी भावनाएं परिस्थितियों के कारण ही पैदा होती हैं, ना कि किसी और कारण से। इसलिए हमें बाहर व्यवस्था ही ऐसी बनानी होगी जिससे कि सभी के जीवन में केवल और केवल सुख वाली परिस्थितियां ही पैदा हों। बस फिर न दुख होगा जीवन में, और न हमारे जीवन में नकारात्मक भावनाएं होंगी, और सबके संबंध मधुर ही होंगे परस्पर, जो कि हम सब चाहते ही हैं। धन्यवाद।